लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चार्ज चैप्टर पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हमारा अगला आता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। छोटा सा ही चैप्टर है, इसकी शीट बना के मैंने अपलोड करा दी है। इसकी पिछली एक क्लास में मैंने बोट एंड स्ट्रीम का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया और बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक सवाल भी करवा दिए ना। तो आज की इस क्लास में हम बोट एंड स्ट्रीम के मॉडरेट लेवल के आगे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टाइप, ठीक है बच्चों। देखो, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के लिए आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सब बता दिया, डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, करंट की स्पीड क्या है, सब समझा दिया। चलिए, आज और कल में हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। सवाल नंबर 22 आ जाइए। ए बोट कवर्स ए 375 मीटर्स इन अपस्ट्रीम इन 30 मिनट and return back to the starting point in 18 minutes. Find the ratio of speed of boat in still water and the speed of stream. सवाल में क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल y, x से y का रेशियो आपसे पूछा है। ये सचिन बताओ। एक बोट 375 मीटर डिस्टेंस जाती है अपस्ट्रीम 30 मिनट में, फिर वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी मिनट में? 18 मिनट में। यही है ना बच्चे, क्लियर है? तो आप एक बात बताओ, है बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो सचिन, अगर कोई नाव एक डिस्टेंस जाती है अपस्ट्रीम, तो जब ये वापस आएगी तो सेम डिस्टेंस वापस कैसे आएगी? डाउनस्ट्रीम। यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस तो सेम ही आई ना। अगर कोई नाव अपस्ट्रीम जाते 375 मीटर फिर लौट के आती है तो डिस्टेंस तो सेम ही चली अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है? स्पीड है नाव की। और आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर डाउनस्ट्रीम लिखना है और नीचे हमेशा अपस्ट्रीम लिखना है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो एक नाव 375 मीटर जाती है धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 30 मिनट। फिर वापस कैसे आएगी? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगता है? यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है बताओ? सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 6 3 18 6 5 30। अगर समय का रेशियो 3:5 है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा 5:3। अगर आप सेम डिस्टेंस जाते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, जो समय का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो 3:5 है प्यारे बच्चों, तो स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा 5/3। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की क्या आ गया प्यारे भैया? स्पीड का रेशियो आ गया। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:3 है तो सवाल में आपसे क्या पूछा? एक्स से वाई का रेशियो। शांत जल में धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो क्या करते हैं हम? डी प्लस यू बटे डी माइनस। मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया है प्यारे बच्चों, आप कंप्यूटर टोल के देखो। एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। अगर डी से यू का रेशियो 5/3 है तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा प्यारे बच्चों? डायरेक्ट 5 + 3/5 - 3, यानी कि 8/2। 8/2 कितना आ गया? 4/1। तो इस सवाल का आंसर 4/1 है, ऑप्शन नंबर है कि नहीं बच्चों? तो रेशियो से 1 सेकंड में सवाल खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया कि एक्स से वाई का रेशियो अगर निकालना है तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। और सवाल करेंगे ऐसा ही, बताइए। ये सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है, बनाओ। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance. एक नाव को कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है बच्चों? 8 घंटे 48 मिनट। While it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. जबकि उसी बोट को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 4 घंटे।
तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितने परसेंट कम है। बिल्कुल वही सवाल है प्यारे बच्चों। एक बार बताइए, सवाल में बोला गया है कि एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 8 घंटे 48 मिनट, और समान दूरी को धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 4 घंटे। तो कभी भी आपको ऐसा दिखाई देगा सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस होने पर स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। हमेशा डाउनस्ट्रीम ही आपको ऊपर रखना, ये याद रखिएगा, तो ही सवाल इजी सॉल्व होगा। सवाल में पहली लाइन में बोला गया कि एक नाव को अपस्ट्रीम एक नाव को धारा के प्रतिकूल कुछ डिस्टेंस जाने में समय लगता है 8 घंटे प्लस 48 मिनट। 48 मिनट क्या होता है, 48 मिनट को अगर आवर में बदलेंगे तो 48 मिनट को 60 से भाग देंगे। 48/60 कितना होता है, 12 चौक 48, 12 पंजे, यानी कि प्यारे बच्चों ये हो गया 8 + 4/5, यानी कि 5 अट्टे 40, 4 44/5 घंटे। यही है सचिन। तो एक नाव को एक सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में समय लगता है 44/5, जबकि उसी नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 4 घंटे। ये क्या है बेटा, टाइम का रेशियो। एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगता है 44/5 घंटे, सेम दूरी समान दूरी धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है 4 घंटे। तो सेम डिस्टेंस जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो क्या है, 4 से 44 11 बार चला गया, 5 ऊपर 5 तो अगर समय का रेशियो 5/11 है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस में लगने वाले समय का रेशियो 5/11 है, टाइम का रेशियो 5/11 है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, उल्टा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 5/11 का 5/11 का उल्टा कितना आ गया, 11/5। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। इससे शॉर्टकट कोई तरीका नहीं स्पीड का रेशियो निकालने का। सवाल में आपसे क्या पूछा है, धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितने परसेंट कम है। धारा की गति यानी कि y की वैल्यू x से कितने परसेंट कम है। इसके लिए बच्चों आपको क्या निकालना पड़ेगा, x से y का, बताओ x से y का रेशियो कितना आएगा बच्चों। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11/5 है, तो x से y का रेशियो आएगा 11 + 5/11 माइनस, यानी कि 16/6। 16/6 कितना आ गया, 8/3 आ गया। यानी कि अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x की वैल्यू 8 है तो करंट की स्पीड कितनी है, 3। ये तो पूछा है कि स्पीड ऑफ करंट हाउ मच परसेंट लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 8 है तो करंट की स्पीड है 3, तो करंट की स्पीड कितना कम है, 5। 1/8 12.5%, 5/8 कितना आ गया, 62.5%। तो करंट की जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से 62.5% कम है। आंसर क्या आ गया है बच्चों। तो पहला आपको रेशियो निकालना है, एक्स से वाई का रेशियो D+U/D-U। बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, ये बताएंगे। सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल, सेमी क्वेश्चन है, बस यहां पे परसेंटेज या रेशियो ना पूछ के क्या पूछ लिया, एग्जैक्ट वैल्यू। सुनो, आशु कैन रो 7.5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। आशु शांत पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, यानी कि एक्स का मान कितना है, 7.5। एक्स की वैल्यू है ना। आशु शांत पानी में 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलाता है, एक्स का मान 7.5 है। He finds that it takes 4 times as much time to row upstream as it takes to row downstream। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 4 गुना समय लगता है जितना कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में समय लगता है ना। आशु ने पाया कि अगर वो कुछ दूरी अपस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम में उसे डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है। ये बोला है ना। देखो, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। तो अपस्ट्रीम में दूरी जाओगे समय ज्यादा लगेगा, डाउनस्ट्रीम में फास्ट जाओगे समय कम लगेगा। तो आशु ने पाया कि अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति, यानी कि क्या पूछा है सचिन, वाई का मान, है ना।
तो सवाल में कुछ है, हमेशा आपको डाउनस्ट्रीम ऊपर लिखना है, अपस्ट्रीम नीचे, तो ही सवाल आसान होगा। प्रश्न के अनुसार आशु ने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 4 गुना समय लगता है जितना कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगता है। यानी कि मान लो डाउनस्ट्रीम में अगर 1 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में कितना समय लगता है? 4 घंटे। किसका रेशियो है? अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? उल्टा। 1:4 का उल्टा यानी कि 4/, ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 4/1। लेकिन चाहिए क्या? सवाल में दिया है x का मान, पूछा है y का मान। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? x से y का, अभी मैंने पढ़ा x से y का रेशियो क्या आएगा? d + u / d - u। अब लिखना कम करो, 4 + 1 5 / 4 - 1, x से y का रेशियो डायरेक्ट आ गया। सवाल में आशु की शांत जल में चाल यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7.5 किलोमीटर। 5 की वैल्यू 7.5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1.5 गुना। धारा की चाल है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 1.5 गुना आ जाएगी, 3 का 1.5 गुना यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर खत्म। आइए बच्चों अगला सवाल बनाएं। रेलवे जेई 2025 के पेपर का सवाल है, ठीक है बच्चों। ए मैन कैन रो एट द स्पीड ऑफ 9.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी शांत जल में 9.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है नाव चला सकता है। किसकी वैल्यू है? एक्स की। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। धारा की चाल को किससे निर्देशित करते हैं? वाई से। तो सवाल बोला है कि एक आदमी शांत जल में 9.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है, कि नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है 9.5। He finds that it takes him twice as much time to row up than to row down the same distance in the river. इस आदमी ने यह पाया कि उसे नदी में समान दूरी तक ऊपर की ओर का मतलब ना धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में नीचे की ओर यानी कि डाउनस्ट्रीम नाव चलाने की तुलना में दुगना समय लगता है। आदमी ने पाया कि नाव को अपस्ट्रीम चलाने में उसे डाउनस्ट्रीम से दुगना टाइम लगता है। रो अप का मतलब होता है नाव को धारा की विपरीत दिशा में चलाना। रो डाउन का मतलब होता है नाव को धारा की ही समान दिशा में चलाना। समझ में आया ना? तो सवाल में बोला है कि उस आदमी ने पाया कि समान दूरी, क्या लिखा हुआ है? समान। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। प्रश्न के अनुसार आदमी ने पाया कि नाव को सेम डिस्टेंस रो अप करने में डाउनस्ट्रीम से दुगुना समय लगता है। डाउनस्ट्रीम में अगर 1 घंटा लगता है तो उसी दूरी को अपस्ट्रीम जाने में लगता है 2 घंटा। अगर सेम डिस्टेंस जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो ये है बच्चों, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं सचिन? होगा ना। टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 2/, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के डायरेक्ट स्पीड का रेशियो 2/1 आ गया। क्या पूछिए? धारा की गति। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 2:1 है तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? 2 + 1/2 माइनस 2 + 1 3/2 - 1, एक्स से वाई का रेशियो आ गया। एक्स यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9.5/3। वाई का मान पूछा है, 9.5 का मतलब कितना होता है? 19/2। 19/2 को 3 से भाग देंगे तो 19/6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? धारा की गति। 19/6 का मतलब 6 × 3 = 18 = 19। ऑप्शन नंबर कर लोगे? अटकोगे तो नहीं? तो ये सब सवाल जो है एक ही टाइप के हैं। बताइए प्यारे बच्चों, करो सवाल। देखिए 26वां रेलवे एएलपी 2024 के पेपर का हर एक एग्जाम के क्वेश्चन में ले लिए। ए डाइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत गोताखोर की गति कितनी है? यह अच्छा सवाल है सचिन। रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का सवाल है। पहले तो आप इस सवाल को समझो।
एक डाइवर यानी कि गोताखोर, डाइवर जानते हैं जो नदी में तैरते हैं ना, पूरी पूरी नदी पार कर जाते हैं तैर के, उनको डाइवर बोलते हैं। तो गोताखोर भी जब तैरता है तो गोताखोर की शांत पानी में चाल स्पीड अलग होगी, बहते हुए पानी की दिशा में स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम, पानी के बहाव की दिशा में गोताखोर की चाल क्या होगी, अपस्ट्रीम। सेम नावधारा का कंसेप्ट। तो एक गोताखोर को शांत पानी में 3 किलोमीटर/आवर की गति से नाव चलाने में, तो गोताखोर के शांत पानी में नाव चलाता है 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। एक्स की वैल्यू सवाल में 3 दिया। गोताखोर को शांत पानी में 3 किलोमीटर/आवर की गति से नाव चलाने में, सवाल में क्या बोला है, 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। अब आप देखो डिस्टेंस तो सेम है सचिन, ये भी 50 किलोमीटर और ये भी, तो पागल बनाया नहीं। इस 50 किलोमीटर का सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। 50 किलोमीटर देखते ही आप समझ जाओगे आप सेम डिस्टेंस, यानी कि मैं कह सकता हूं एक गोताखोर शांत जल में 3 किलोमीटर/आवर की गति से नाव चलाता है। ही टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसे 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से दुगना समय लगता है, यानी कि सेम डिस्टेंस, समान दूरी जब वो अपस्ट्रीम जाता है बच्चों, तो डाउनस्ट्रीम से क्या दुगना, ओके डिस्टेंस तो सेम है ना 50 किलोमीटर। मान लो 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है, तो अपस्ट्रीम में क्या लगता है, दुगना 2 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो क्या है, 1:, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही जा रहे हो। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा, 2:, स्पीड का रेशियो 2:1 आ गया। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहां पे जो पूछा है ना, स्पीड ऑफ डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, सवाल में पूछिए इस गोताखोर की धारा के विपरीत गति कितनी है। इस सवाल में धारा की चाल नहीं पूछी है, क्या पूछा है बच्चों, इसलिए अलग हो गया सवाल। क्या पूछा है प्यारे बच्चे, धारा के विपरीत गोताखोर की गति, यानी कि सवाल में पूछा है अपस्ट्रीम की स्पीड, ये पूछा है ना, स्पीड ऑफ डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत इस डाइवर की, गोता या खोर की गति कितनी, अपस्ट्रीम की वैल्यू पूछी है। तो बेटा अभी तक हमने जो सवाल करे उनमें डायरेक्ट एक्स से वाई का रेशियो निकाल लेते, लेकिन यहां तो वाई का मान पूछा ही नहीं, यहां क्या पूछा है, अपस्ट्रीम की स्पीड। सवाल में क्या दिया, एक्स का मान, कैसे करेंगे, देखो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना है सचिन, 2:। सवाल में क्या पूछा, अपस्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट का मान पूछा है। मुझे बताओ सवाल में अगर एक्स का मान दिया है तो मैं एक्स का मान निकाल सकता हूं। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 यूनिट, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1 यूनिट, तो एक्स का मान क्या आएगा। भाई एक्स का मान सब बच्चों को पता है, गोताखोर की स्टिल वाटर में स्पीड, एक्स का मान आएगा D+U/2, यही आएगा ना एक्स का मान। तो अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 2:1 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 2 यूनिट, अपस्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जोड़ के आधा कर दो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को जोड़ के आधा कर दो, तो 2 + 1 सचिन 3, 3/, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 3/2। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है, 3 किलोमीटर, तो 3/2 की वैल्यू 3 किलोमीटर/आवर है, कितना, दुगुना, ये दुगुना आ गया ना। अगर ये 2 गुना है तो धारा के विपरीत गोताखोर की स्पीड 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या आ गई, दुगुना, यानी कि 2 किलोमीटर, और ये सवाल का आंसर आ गया। भाई 3/2 यानी कि 1.5 की वैल्यू 3 है, दुगुना, तो 1 की वैल्यू भी दुगुना, 2 किलोमीटर/आवर सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझे ना बच्चों। तो देखिए मैं हर तरीके से आपको तैयार कर रहा हूं, ये बताइए भाई, EMRS हॉस्टल वार्डन के पेपर का सवाल है, टीसीएस ने ही कराया था ये पेपर, ठीक है बच्चों। बनाइए, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके द्वारा उसी दूरी को धारा के विपरीत जाने में लगे समय के आधे के बराबर है।
बात वही बोलिए लेकिन अलग तरीके से। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं है लेकिन तरीका अलग है। एक नाव को धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कोई दूरी जाने में जो समय लगता है वो उसी सेम दूरी, देखो आ गया सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को धारा के विपरीत जाने में लगे समय के आधे के बराबर है। यानी कि एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने से आधा समय लगता है। नाव को डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से आधा समय लगता है, ये बात है ना, डिस्टेंस सेम है। शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि बच्चों सवाल में क्या दिया, ये एक्स की वैल्यू, तो आपसे पूछा है नाव को धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर ये नाव 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आपको बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं बच्चों, अच्छे से पढ़िए। टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट कवर टू हाफ द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है बच्चों, एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम से प्यारे दोस्तों कितना समय लगता है, हाफ, यही है ना, सेम दूरी डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से आधा समय लगता है। यहां पे हाफ यहां नहीं आएगा, क्या आएगा, हाफ ऑफ, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से आधा समय लगता है सेम दूरी जाने में। यानी कि अपस्ट्रीम अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगता है, ये टाइम का रेशियो 1:2 है। अगर सेम डिस्टेंस है, दूरी सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 2:1। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो 1:2 है बच्चों, तो सचिन स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा 2:1। या डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 2:1 है। यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 यूनिट है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है। हमें सवाल सॉल्व करने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड। सवाल में दिया क्या है, एक्स की वैल्यू, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है, डी प्लस यू बटे 2। अगर एक्स का मान 2, डी डाउनस्ट्रीम की स्पीड 2 यूनिट है, अपस्ट्रीम की 1 यूनिट है, तो एक्स क्या आएगा, डी प्लस यू बटे 2। 2 + 1 3/2, यही आएगा ना सचिन। 3/2 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 16 किलोमीटर। अगर 3/2 की वैल्यू 16 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 दूनी 32/3, 32/3 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। 3/2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 उधर जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 32/3, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। इस स्पीड से अगर आप 48 किलोमीटर जाओगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड कितनी है, 32/3। एक बार इसको काट लेते हैं, 16 × 3 = 48 और 16 दूनी 3 ऊपर जाएगा, 3 × 3 = 9/2 घंटे। 9/2 का मतलब 4.5 घंटे। 4.5 घंटे कौन सा ऑप्शन है, खत्म। चले सवाल नंबर 28, आखिरी सवाल इस टाइप का, आखिरी। ठीक बच्चों, हालांकि इस सवाल का लेवल एक लेवल ऊपर है। ठीक है बच्चे, एक लेवल ऊपर है, थोड़ा सा अलग भी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है। ये मैंने क्यों लिया, आप तो रेलवे की तैयारी करो। ये सवाल, ये एग्जाम भी टीसीएस के पेपर ने कराया है, टीसीएस कंपनी ने। ठीक है बच्चों, बताइए। अच्छा सवाल है सचिन। एक एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर उतने ही समय में नाव चला सकता है जितने समय में वह धारा की दिशा में 38.5 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 37.5 किलोमीटर नाव चला सकता है। फाइंड द रेशियो ऑफ रोइंग स्पीड
टू द स्पीड ऑफ करंट। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है सवाल में? कल नाव की चाल, नाव की चाल का ऑटोमेटिकली मतलब समझिए नाव की शांत जल में चाल, और धारा की चाल यानी कि वाई। सवाल में आपसे एक्स से वाई का रेशियो पूछा है, समझे ना बच्चों? लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल लिखा हुआ है कि नहीं बच्चों? इस सवाल में दो केस दिए हुए हैं सचिन, दोनों ही केस में क्या लग रहा है? सेम टाइम, है ना? पहले लाइन पढ़ेंगे। एक नाव को 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है जितना उस नाव को 38.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 37.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगता है कि नहीं बच्चे? कोई दिक्कत? अब आप एक बार बताओ, टाइम क्या होता है सचिन? डिस्टेंस बटे स्पीड। भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड यू होती है। कृपया सवाल अच्छे से पढ़ लो। पहला केस, एक नाव को 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा सचिन? यही टाइम लगेगा, यही टाइम लगेगा कि नहीं? एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में यही समय लगेगा, है ना? समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ये उतना ही समय है जितना कि प्यारे बच्चों धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 38.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 37.5 किलोमीटर जाने में लगता है। 38.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा प्लस 37.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में ये समय लगेगा। ये इक्वल है। सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा। अगर तुम्हें सॉल्यूशन ना समझ में आए तो सवाल को 4 बार पढ़ो। कृपया सवाल को बार बार पढ़ो। फिर भी ना हो तो सवाल को लिख लिख के समझो सवाल क्या कह रहा है। एक नाव को 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में सेम उतना ही टाइम लगता है जितना 38.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 37.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगता है। सेम टाइम लगता है तो मैंने टाइम को बराबर कर दिया। कैसे करा बराबर? डिस्टेंस बटे स्पीड निकाल के। अब आप देखो सवाल में कुछ है क्या? है सचिन, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। 55 में से 38.5 घटाएंगे क्या आएगा? 55 में से अगर 38.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16.5 है। 16.5 बटे डाउन स्ट्रीम बराबर, या अपस्ट्रीम वाली चीज उधर ले जा सकते हैं। 37.5 बटे यू में से ये 30 बटे यू घटाएंगे तो कितना आएगा? 7.5 बटे यू। यही आ गया ना? किससे कट गया? 15 से 165, 11 बार 15 से 75। तो यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? डी बटे यू कितना आ गया? डी ऊपर 5 नीचे, यानी कि 11 बटे, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 11 बटे। सवाल में क्या पूछा लेकिन? एक्स से वाई का रेशियो, नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो। एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? डी प्लस यू बटे डी माइनस 11 प्लस 5 बटे 11 माइनस, यानी कि 16 बटे 6। 16 बटे 6 का मतलब 8 बटे 3 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ठीक बच्चों, ये स्टेप जो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख के बताई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में लिख सकते थे सीधा, है कि नहीं? कि नाव पहले 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही थी, यहां जा रही है 37.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डिफरेंस कितना है? 7.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा गई। पहले नाव 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही थी, अब 38.5, तो 16.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कम गई, यानी कि टाइम को डायरेक्ट इक्वल कर देते, है कि नहीं बच्चे? पर मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। इसी के साथ एक खत्म होता है। आगे चलें, समझ में आया ना बच्चों? अगला टाइप, अगला टाइप दिमाग लगाना है। बहुत अच्छे टाइप है ये, बहुत ज्यादा पेपर में आने वाले। तो प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है सचिन? एक दूसरे का उल्टा। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, इफ टाइम इज सेम, टाइम फिक्स्ड है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्पीड की। जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या? डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल बनेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है? 2-3 सवाल इस पे पहले बेसिक करते हैं, फिर लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, बनाओ जरा।
शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि क्या दिया एक्स का मान। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर है सचिन, एक्स की वैल्यू कितनी है 15, ये दिया है। सवाल में आगे दिया हुआ है इफ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, इस नाव को 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में या 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। जितने टाइम में नाव 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, सेम उतने ही टाइम में यह 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। जितने में 28 किलोमीटर 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, हाँ, जितने टाइम में नाव 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, सेम उतने ही समय में नाव 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति क्या है, वाई का मान आपसे पूछा है। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, तो सेम टाइम में डाउनस्ट्रीम ज्यादा भाग के जाएगी 42 किलोमीटर, अपस्ट्रीम कम जा पाएगी 28 किलोमीटर। सवाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में नाव को सेम टाइम लगता है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के। जो दूरी का अनुपात होगा वही स्पीड का। तो सेम टाइम में सेम समय के अंदर नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 42 किलोमीटर और उसी सेम समय में नाव अपस्ट्रीम कितनी जाती है सचिन, 28 किलोमीटर। तो यानी कि सेम समय में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में चलेगी दूरी का रेशियो 42 और 28। यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी आएगा कि नहीं। जो दूरी का अनुपात है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। किससे कट गया, 14 से। 14 तिया 42, 14 दूनी। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:2 है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स दिया है, वाई पूछा है, तो हमें सॉल्व करने के लिए एक्स से वाई का रेशियो निकालना पड़ेगा ना भाई। एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा बच्चों, डी प्लस यू बटे डी माइनस डी प्लस यू का मतलब 3 + 2 बटे डी माइनस यू, 3 - 2, एक्स से वाई का रेशियो आ गया। एक्स की वैल्यू यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दी है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये ना सचिन। 5 की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर है, 3 गुना। तो धारा की चाल 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे। तो ये वो तरीके जो मैंने रेशियो से जो है बना रखे हैं ना, आपको कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, रेशियो इज द बेस्ट मेथड। आइए बच्चों चलिए बताइए। अब इस सवाल देखो, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो इसी साल पेपर हुआ है 2026 में, उसमें आया सेम क्वेश्चन आया है। 1 सेकंड से पहले होना चाहिए सवाल। एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। क्या लग गया सचिन, सेम टाइम। ए बोट कैन रो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू रो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक नाव को 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है, सेम उतना ही समय लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। सवाल में दिया है स्ट्रीम की स्पीड यानी कि एक्स की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वाई की वैल्यू दी है ना 3 किलोमीटर पर आवर। सवाल में क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। बताओ कोई समस्या। अगर टाइम सेम है, सेम टाइम में एक नाव जितने समय में 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, सेम उतने ही समय में ये नाव अपस्ट्रीम जाती है 24। यानी कि प्यारे बच्चों, सेम टाइम में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, सेम टाइम में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर हुई है, डिस्टेंस है 36 और डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 12 या 36, 12 दूनी। समान समय में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में चलेगी, दूरी का अनुपात 3:2 है। तो वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा सचिन, 3 ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:2। तो एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा, सेम।
3+2/3 - 3 + 2 5/3 - 2 y यानी कि 1 यूनिट के वैल्यू सवाल में दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, x यानी कि 5 के वैल्यू पूछिए कितना, 1 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, 5 की वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर। आंसर खत्म। आइए अगला सवाल बताओ। सवाल नंबर, चलिए अगला आ गया प्यारे बच्चों, ये है सचिन। अब ये जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया, ये जो टाइप पढ़ा है इसी को एक लेवल आगे करते हैं, है ना बच्चों। जो हमने टाइप पढ़ा है इसी को एक लेवल आगे करते हैं, थोड़ा टफ करते हैं। समझे आप, अच्छे से समझना। बहुत सारे बच्चों को आधा तो ये सवाल सॉल्व करना आता है, लेकिन आधे के बाद नहीं समझ आता कैसे करें, है सचिन। तो ये जो हमने आपको पढ़ाया प्यारे दोस्तों, ये है बेसिक सवाल। देखो एनटीपीसी में आया, ग्रेजुएट लेवल में है बच्चे, सीधा रेशियो बन गया, आंसर सॉल्व। लेकिन इस लेवल को एक लेवल टफ करके जब दे देता है एग्जामिनर तो नहीं हो पाता। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 31। ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एंड कम्स बैक इन 36 आवर। एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर 36 घंटे में वापस आता है। सही है सचिन, क्या मतलब है इस बात का। मान लीजिए एक आदमी यहां से यहां तक जाता है, कितना जाता है सचिन, 72 किलोमीटर। एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी तक नाव चला के जाता है, फिर वापस आता है कितने घंटे में, 36 घंटे में। यह बात आपको समझ जानी चाहिए कि अगर आदमी 72 किलोमीटर नाव चला के डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो गारंटी से लौट के अपस्ट्रीम ही आएगा। अगर धारा की दिशा में नाव चला के जा रहा है तो लौट के धारा की विपरीत दिशा में आएगा। ये एक बात हुई जो पहली लाइन में कही गई है, ठीक है। इसके आगे का सवाल इंपॉर्टेंट है। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। उसने यह पाया कि 12 किलोमीटर धारा के साथ दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है बच्चे। आदमी ने यह पाया कि 12 किलोमीटर धारा के साथ यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में यानी कि अपस्ट्रीम जाने में लगता है। समझ में प्यारे बच्चों। तो सवाल की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, सेम टाइम। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो भी होगा। आदमी ने पाया कि जब नाव चला रहा है कि 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आदमी को उतना ही समय लगता है जितना कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा सचिन, स्पीड का। 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में धारा के साथ जाने में उतना ही समय लगेगा जितना 4 किलोमीटर धारा के विपरीत किलोमीटर जाने में लगेगा। अच्छा डिस्टेंस का रेशियो तो 12/4 कितना है, 3/1। डिस्टेंस का रेशियो 3/1 है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी 3/1 ही होगा। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों क्या, 3/1। समझ में बच्चों। सवाल में आपसे पूछा है धारा की गति, धारा की गति यानी कि y की वैल्यू, यही पूछा है ना सचिन। क्या पूछा है सवाल में, y का मान। बताओ कैसे करेंगे। यहां तक तो हो गया सॉल्व, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे यही आपको सोचना है। बताइए बच्चे। सवाल में दिया है कि एक आदमी 72 किलोमीटर नाव चला के जाता है, फिर 72 किलोमीटर नाव चला के वापस आता है, समय कितना लगता है, 36 घंटे। आपसे पूछा है धारा की गति। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों। क्या है ये सचिन, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर रेशियो हटाया जाए तो मैं कह सकता हूं कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 के है
तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितना, के। यहां आपको के मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ेगा, के। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 के है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, के। रेशियो लूंगा, के से के कट जाएगा। अब आप खुद सोचना, अगर एक नाव 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम कितनी स्पीड से जाएगी बच्चों, 3 के की स्पीड से। 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 3 के, 72 बटे टाइम बराबर 72 किलोमीटर बटे स्पीड 3 के। फिर नाव 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम आएगी, 72 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम आने में के की स्पीड से सचिन कितना समय लगेगा, 72 बटे, भाई डाउन स्ट्रीम जाने में नाव को 72 किलोमीटर इतना समय लगा, 72 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम आने में इतना समय लगा, आने जाने में टोटल समय कितना लगा। तो इस समय को किसके बराबर कर दोगे, आए ना सचिन, 36 के बराबर कर दिया। 3 से 72 कितनी बार कट गया, तो 24 बटे के प्लस 72 बटे के कितना आ गया, 96 बटे 24 प्लस 72 बराबर 36। कैसे, किससे चला जाना चाहिए ये, 12 से 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36। तो यहां से सॉल्व करने पर के का मान कितना आया, 8 बटे, के ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा 8/3, और के आ गया तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। सवाल में डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, आ जाएगी, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा, धारा की गति क्या होती है, धारा की गति होती है D-U/2, यही होता है ना। बट डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है सचिन, 3 के। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो 3 के माइनस के 2 के/2 यानी कि के। तो यानी कि प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि धारा की गति किसके बराबर है, D-U/2, 3 के-2 के आ गया। के की वैल्यू कितनी है सवाल में, 8/3 किलोमीटर पर आवर धारा की गति आ गई। 8 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 2.66, 3 दूनी 6 और बचेगा 0.66, 2 सही 2/3। आंसर क्या हुआ, तो बढ़िया सवाल है कि नहीं। तो इस सवाल को यहां तक तो सोच लेते हैं बच्चे, ये वाला प्रोसेस सोचना है आपको, ठीक है बच्चे। चलिए एक सवाल और करवा रहा हूं सेम आपके ऐसा ही सामने, बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 32 करो जल्दी। सेम क्वेश्चन है बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप करेंगे। सवाल नंबर 32 बनाओ जल्दी।
ये उसी जमाने के प्रश्न हैं जब एसएससी के पेपर टीसीएस कराया करती थी, है ना। अब ये सवाल रेलवे में शिफ्ट हो गए हैं। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है, फिर 48 घंटे में वापस आता है। यानी कि 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया होगा तो लौट के आया होगा 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये दिमाग में सोचना है, अब डिटेल में नहीं लिखना है। समय कितना लगा? 48 घंटे। ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। उस नाव को 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है जितना 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। बोला है ना, सेम टाइम। धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर उतने ही समय में तय करता है जितना धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी में समय लगाता है। धारा की चाल बताओ, वाई की वैल्यू पूछिए, कर लेंगे। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही क्या होगा सचिन? स्पीड का रेशियो। सेम टाइम में जाता है एक आदमी 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और उतने ही टाइम में जाता है 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो जो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में चलेगी दूरियों का अनुपात है, यही स्पीड का अनुपात भी होगा। अब हमें तो यहां से y का मान निकालना है ना भाई। ये तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की क्या है? स्पीड का रेशियो है। तो रेशियो अगर मैं हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। अगर ये 4k आएगा तो ये कितना आएगा? 3k। यही है। अब आप खुद सोचो, देखो सवाल अपने आप कैसे सॉल्व होगा। एक नाव 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कितने की चाल से? 4k की। फिर वापस आएगी तो 48 किलोमीटर, झार सी बात है, अपस्ट्रीम में ही वापस आएगी, कितने की चाल से? 3k की चाल से। तो आने जाने में समय कितना लगा? 48 घंटे बराबर 48। कोई दिक्कत? डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टोटल टाइम कर दिया। आप यहां से देख सकते हैं कि 48 कॉमन लेकर कट गया है सचिन। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 के ऊपर क्या आएगा? 3 + 4 बराबर के की वैल्यू कितनी आ गई? के ऊपर नीचे 7 बटे के का मान 7/12 आ गया। लेकिन हे बंधु, सवाल में पूछा धारा की चाल होती है d - u बटे 2। d यानी कि 4k और u यानी कि बटे 2, यानी कि 4k - 3k k बटे 2। k का मान कितना है? 7 k का मान है 7/12। 7/12 को भी 2 से भाग करेंगे तो 7 बटे क्या आएगा? 12 दूनी 24। तो 7/24 किलोमीटर पर आवर। इससे शॉर्ट में सवाल नहीं हो सकता। सी ऑप्शन। तरीके और भी, मैं ये नहीं कह रहा कि और तरीके नहीं हैं, लेकिन ये ना तो कभी आपको धोखा देगा ना परेशान करेगा। 7/24 आ गया, कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं, ये बताएंगे बच्चों। आखिरी सवाल लेंगे इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 33। बनाओ बच्चों, आखिरी कर ले, मनाइए। The speed of a boat downstream is 150% more than its speed upstream। सवाल में क्या बोला है भाइयों? सवाल में बोला है कि एक बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड उसकी अपस्ट्रीम स्पीड से 150% अधिक है। यही बोला ना। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। यानी कि डायरेक्ट बता दिया है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी अब की बार। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से कितना ज्यादा है सचिन? 150%। 150% क्या होता है बच्चों? 50% 1/2, 150% आ गया बंधु 3/। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से 150% ज्यादा, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5, है ना। 2 से 3 ज्यादा है 5। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का सीधा रेशियो दिया है 5/2। पिछले सवालों में निकालना पड़ रहा था। ठीक है, आगे। If the time taken by boat for going 80 kilometer downstream and 50 kilometer upstream is 8.2 hours। सवाल में क्या बोला है? अगर नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगते हैं, तो आपसे पूछा है बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। यही पूछा है सचिन। सवाल में क्या पूछा है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड। बताओ बच्चों, कौन करेगा?
ये पूछा है सवाल में। पहली लाइन में बोला है डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। अपस्ट्रीम की 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है। सवाल के अनुसार आगे जब हम पढ़ते हैं, एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सचिन कितना समय लग रहा है? 8.2 घंटे। समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। एक्चुअली हमें स्पीड की वैल्यू नहीं दी है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का क्या दिया है? रेशियो। तो रेशियो से तो बात नहीं बनेगी, तो रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, है कि नहीं सचिन? यानी कि कह सकता हूं अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितना है? 2K। तो अगर कोई नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 5K की चाल से तो कितना समय लगेगा? 80 बटे, ये नाव 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी 2K की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 50 बटे 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल समय लगा 8.2 घंटे। बराबर कर दीजिए। है बच्चों, इससे आसान कुछ चीज है नहीं। बस हमें यहां पे अगला स्टेप सॉल्व करना है। 5 से 80 कितनी बार जाएगा सचिन? 16 बार। 2 से 50 25 बार। तो 16 बटा के प्लस 25 बटा के कितना आ गया? 41 बटा के बराबर 8.2। 8.2 से 41 चला गया 5 बार। 5 अट्ठे 40, 0.2 का 5 गुना 1। तो के का मान कितना आ गया यहां से? 5 भाई। 41 बटे 8.2 5 आ गया। के की वैल्यू 5 आएगी, जो मर्जी निकाल लो। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउनस्ट्रीम 5K की वैल्यू क्या आएगी? के की जगह 5 रख देंगे, 25। के की जगह क्या रख दो? 5। 5 बच्चे 25, आंसर खत्म। इतना ही था। मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछ लेता कि नाव की शांत जल में चाल, एक्स का मान बताओ, तो क्या निकालते फिर? एक्स का मान डी प्लस यू बटे 2, यानी कि 5K प्लस 2K 7K बटे, और के की जगह क्या रखते आप? तो 5 सत्ते 35 बटे 2 क्या आ जाता है आंसर? 17.5। तो इस सवाल का आंसर आ जाता है 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? मुझे लगता है अब आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे। मैंने हर तरीके से तैयार कर दिया। हमने आपको 2 बेसिक प्रश्न भी कराए हैं बच्चों, उसी के साथ साथ हमने आपको एक लेवल ऊपर भी उठा दिया। आगे चलते हैं अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप, अभी तक हम स्पीड निकाल रहे थे, अब हमारा फोकस है डिस्टेंस निकालने पे। क्या निकालेंगे बच्चों? अब क्या? डिस्टेंस। मजा आएगा जी आपको, है? करें? शुरू करते हैं प्यारे भाई, आइए। काफी प्रश्न कराऊंगा प्यारे बच्चों इस टाइप के। पहला टाइप है आज की क्लास का, ये बताइए। ये सवाल बिल्कुल लेटेस्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2026 के पेपर में आया है बच्चे। एक आदमी स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। जबकि नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रवाहित हो रही है। वाई की वैल्यू कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। A man can row 8 kilometer per hour in still water. River is flowing at 2 kilometer per hour. He takes 3 hours 12 minutes to row to a destination and back. इस आदमी को 3 घंटे 12 मिनट लगता है एक डेस्टिनेशन तक जाने में, गंतव्य स्थान तक जाने में और फिर लौट के वापस आने में। पूछा है गंतव्य तक की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस आपको बतानी है। सुनो बच्चों, अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो इस तरह के सवाल करने में आपको परेशानी आएगी, है ना बच्चों? मान लीजिए एक आदमी नाव चला के सचिन यहां से यहां तक जाता है बच्चों। मान लीजिए एक आदमी नाव चला के यहां से यहां तक जाता है, तो समझने वाली बात है कि आदमी मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और ये उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, गंतव्य स्थान, यहां तक पहुंचना है। तो आप खुद जानते कि अगर आदमी नाव चला के मान लीजिए डाउनस्ट्रीम गया है तो लौट के कैसे आया होगा? अपस्ट्रीम। तो अगर डाउनस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स प्लस वाई, यानी कि 8 + 2 10 किलोमीटर पर आवर। लौट के कैसे आया होगा? अपस्ट्रीम की स्पीड से 8 - 2 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो लौट के आया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यही है ना?
गंतव्य तक जाने में, डेस्टिनेशन तक जाने में, और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटे, यानी कि 3 घंटा प्लस 12 मिनट का मतलब है 1/5 घंटे। 12 मिनट को हम किसमें लिख सकते हैं? 12/60, यानी कि 5 × 15 = 16/5 घंटे। अब आप खुद बताओ, आपसे सवाल में क्या पूछा है? यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से गंतव्य तक की दूरी, डिस्टेंस पूछा है। क्या हमने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अगर एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है S1 की चाल से, फिर लौट के आता है S2 की चाल से, और जर्नी में आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है। क्या दिया है? आने जाने का टोटल टाइम। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस क्या होगी? S1 × S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टी, टोटल टाइम। ये है कि नहीं कॉन्सेप्ट? एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। अगर आने जाने में जर्नी का टोटल टाइम दिया हुआ तो डिस्टेंस क्या आएगी? S1 × S2 अपॉन S1 + S2 इंटू, यही ना सचिन? केवल आपको क्या रखनी है प्यारे बच्चों? यहां पर वैल्यू रख दो। S1 की जगह 10, S2 की जगह 10 × 6/10 + 6 यानी कि 16। टोटल टाइम है 16/5 घंटे। ये सीधा किस में आएगा? किलोमीटर में, क्योंकि आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिखी है, टाइम आवर में। सही है बच्चे? हमें केवल कैलकुलेशन करनी है। 16 से 16 कट गया, 5 से 10, तो 2 × 6 = 12 किलोमीटर आंसर है ना बच्चे? ध्यान रखेंगे, जाएंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो आएंगे अप स्ट्रीम की स्पीड। अब ये चित्र बनाना भी खत्म करो, डायरेक्ट करना शुरू करो सवाल। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 35वां। सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चला सकता है। नदी 4.5 किलोमीटर/आवर की चाल से बह रही है। आदमी की शांत जल में चाल कितनी है बच्चों? x किलो 10 किलोमीटर/आवर। नदी किस स्पीड से बह रही है? 4.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। आने जाने का क्या दिया? टोटल टाइम। आदमी एक स्टार्टिंग पॉइंट से जाता है एक स्थान तक, फिर वापस आता है आरंभिक बिंदु पे। आने जाने में कुल समय लगता है 2 घंटे। पूछा है वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है। लग जाएगा ना? बताओ कोई दिक्कत है बच्चों? मान लीजिए अगर ये आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो लौट के कैसे आएगा सचिन? अप स्ट्रीम। तो जाएगा किसी स्पीड से? x + y की स्पीड से, 10 + 4.5 यानी कि 14.5 किलोमीटर/आवर। लौट के आएगा x - y। 10 में से 4.5 घटाएंगे यानी कि 5.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। आने जाने का टोटल टाइम दिया है 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? निकाल लेंगे ना डायरेक्ट। S1 × S2 14.5 × 5.5, और नीचे क्या आएगा? 14.5 + 5.5 20 इंटू टोटल टाइम यानी कि 2, और ये सीधा किस में आएगा? किलोमीटर में। हमारा 2 से 20 चला गया सचिन। ये आ गया 14.5 गुणा, आप ऐसे कर लो, ये 5.5 है, 5.5 को 10 से भाग कर लो पॉइंट, तो 14.5 की 0.55 में गुणा करो। बताओ क्या आएगा? पहले 14.5 का 0.5 कर दो। 0.5 मतलब आधा। 0.55 का मतलब क्या होता है? 0.55 का मतलब होता है 0.5 प्लस 0.5 यानी कि आधा। 14.5 का आधा 7 पॉइंट, ये 0.5 से गुणा कर दिया। 0.05 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.725। जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये 7.975 यानी कि अप्रोक्स 7.98 है ना बच्चे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7.975 किलोमीटर, जिसे अप्रोक्स में क्या लिखेंगे? 7.98। लगभग लिखा है ना? कोई दिक्कत? सही किया ना मैंने? पहले 0.5 से गुणा करने का मतलब, ये 0.05 से गुणा करने का मतलब क्या? 0.5 को 10 से भाग कर दो, आ जाएगा ना 0.05। गजब टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, अगला सवाल बनाइए प्यारे बच्चों। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 CBT 1 का करो।
एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर, धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर है। डायरेक्ट क्या दिया सचिन, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और ये दिया है अपस्ट्रीम की, सीधे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है ना। डाउनस्ट्रीम स्पीड है 41, अपस्ट्रीम स्पीड है 20.5। एक नाव को एक स्थान तक जाने में और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना फिर लौट के आना, टोटल टाइम दिया हुआ टी 13 घंटे। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। आखिर में झोल है बच्चों, सवाल में क्या पूछा है सचिन, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। आप खुद सोचो, मान लीजिए भैया नाव से मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, आप मान लीजिए यहां से नाव चलाते यहां तक जाते हैं, तो अगर आप डाउनस्ट्रीम जाएंगे कितने की चाल से, 41, तो लौट के आएंगे सचिन कितने की चाल से, 20.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना। तो आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस कितनी है, आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ ना, S1 गुणा S2, 41 गुणा 20.5 अपॉन 41 प्लस 20.5 यानी कि 12 इंटू टोटल टाइम यानी कि 13 किलोमीटर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आरंभिक बिंदु से डेस्टिनेशन तक की, गंतव्य स्थान तक की दूरी आ गई। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। भाई नाव पहले तो ये दूरी जाएगी फिर लौट के वापस आएगी, तो डबल डिस्टेंस होगा कि नहीं। नाव डी जाएगी तो डी वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस नाव द्वारा चलेगी, दूरी कितनी हो गई, गुणा 2, ये करना पड़ेगा। तो 20.5 से सचिन 61.5, 3 बार, तो नीचे 4 तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर जो भी आएगा 2 का मल्टीपल आएगा यानी कि 533 तो आएगा ही नहीं। तो 41 गुणा 13 गुणा 2, यानी कि 41 की किस में गुणा करनी है, 26 में, 26 की 40 में 1040, 26 एकम 26, 1040 में 26 जोड़ेंगे तो 1066 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है सचिन, कोई डाउट, सबको बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल बताइए, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2 2025 का सवाल है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये सवाल, देखिए कौन सा है, ये सीबीटी 1 का नहीं है, सीबीटी 2 का 12th लेवल का, सेम टू सेम सवाल है, बट डेट अलग है। करके बता दीजिए क्या आंसर है, फटाफट मुझे करके बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है, जल्दी से करो।
इतने बेकार नहीं हो भाई तू है। बता देते हो आंसर। अब आप एक बात ये सोचना प्यारे भाइयों कि यही सेम सवाल सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल में आ रहा है जो अभी पेपर हुआ है, और यही सेम सवाल 6 महीने पहले आया था 12th लेवल के सीबीटी 2 में। जरा सा भी कोई फर्क है बच्चे? तो रेलवे का पेपर कोई भी हो, सब में माल सेम होता है अंदर। ठीक है बच्चों, हमें तो पता है ना, हमारा तो रोज का काम है बेटा, ये तुम्हारे लिए नया होगा बात। आइए आखिरी सवाल करते हैं इस टाइप का, सवाल नंबर 38। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूं, जितना करा रहा हूं उतना ही करो बस। ठीक है जी, बनाइए 38 नंबर। एक आदमी स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। नदी 2.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है। तो x की वैल्यू कितनी है 12 और y की वैल्यू कितनी है 2.2। तो उस आदमी को एक स्थान तक पहुंचने में और वापस आने में 1.2 घंटे लगते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक आदमी नाव लेके गया, फिर लौट के आया, टोटल टाइम लगा 1.2 आवर। वह स्थान कितनी दूरी पर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी नाव चला के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जाएगा डाउनस्ट्रीम और आएगा मतलब अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड यानी कि x प्लस वाई, 12 में 2.2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 पॉइंट आएगा अपस्ट्रीम की स्पीड से। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई। 12 में से 2.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 9.8। 14.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 9.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। कुल समय लगेगा आने जाने में 1.2 आवर्स। डिस्टेंस कितनी होगी S1 गुणा S2, 14.2 गुणा 9.8, नीचे S1 प्लस S2, मतलब S1 प्लस S2 जोड़ के कितना आएगा 24। ये आएगा ना सचिन? ठीक है, इनटू टोटल टाइम कितना 1.2 आवर्स। ये सीधा किस में आएगा किलोमीटर में। 1.2 से 24 चला गया 20 बार। अब कैसे भी कर लो प्यारे बच्चों आप। अब जैसे मैं 20 है, 20 से चाहे 9.2 को डिवाइड कर लो चाहे 14.2 को डिवाइड कर लो। मैं 20 से 14.2 को डिवाइड कर लेता हूं तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 0.71 गुणा 9.8 किलोमीटर। ये आ गया 0.71 गुणा 9.8। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? 0.71 10 से भाग करेंगे ना, बताइए। दशमलव के बाद 3 अंक आने ही आने, बताइए। जैसे मुझे 0.71 की बच्चों 9.8 में गुणा करनी है ना सचिन, तो 9.8 को आप क्या लिख लो 10 माइनस 0.71 की 10 में गुणा 0.71 की 0.2 में गुणा करेंगे 0.142, और जब आप घटाओगे तो मुझे पता है कि एंड में 0.58 आने वाला है। क्या आने वाला एंड में? अरे तो सब में ही आ गया। तो यानी कि ये 58 आएगा, फिर यहां बचेगा 10, ये 9, 6.958 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक बच्चों 6.958। तो ये कैलकुलेशन आपने पूरी नहीं करी, ऐसे ब्रेक करके गुणा कर लिया करो। ठीक है बच्चों, खत्म होता है। इसी के साथ आएगा आपके सामने अगला टाइप। अगला टाइप करें। ठीक बच्चों, 2 सवाल बनते हैं, 2 सवाल करवाऊंगा मैं इस टाइप के। ये भी मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं सचिन? अभी तक क्या दिया था बच्चे कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, जर्नी का टोटल टाइम। यहां दिया जाएगा सेम डिस्टेंस जाने में लगे टाइम का डिफरेंस। समझ आना बच्चों? चलिए एक ही सवाल कराऊंगा, ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 39 है बच्चों, 39 और 40 दो कर लेंगे। बनाओ बच्चों। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। तो शांत जल में एक नाव की चाल यानी कि बच्चों x का मान कितना है 20 किलोमीटर पर आवर,
और y का मान कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल यह है धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। दूरी ज्ञात कीजिए। सबको मेरी बात समझ में आई है सचिन? यही है ना। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछूं तो क्या आएगा? x प्लस वाई, यानी कि 20 प्लस 8 28 किलोमीटर पर आवर। मैं आपसे अपस्ट्रीम की स्पीड पूछूं तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई, यानी कि 20 माइनस 8 12 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सेम डिस्टेंस आप जाते हो 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से डाउन स्ट्रीम, और सेम डिस्टेंस आप जाओगे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपस्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा सेम डिस्टेंस जाने में, अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। यही तो बोला है। तो यहां बोला है धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। हमें सेम डिस्टेंस जाने में अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से समय 6 घंटे ज्यादा लगता है। क्या दिया? टाइम का। हम जब सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम में जो समय लगता है वो डाउनस्ट्रीम में लगने वाले समय से 6 घंटा अधिक है। क्या पूछा है? दूरी। यानी कि आप समान दूरी चाहते हो, एक बार 28 किलोमीटर की चाल से, एक बार 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। जब अपस्ट्रीम में चलते हो तो समय 6 घंटे अधिक लगता है। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप सेम डिस्टेंस जाते हो S1 और S2 की चाल से, अलग अलग चाल से जाओगे तो समय भी अलग अलग लगेगा, है कि नहीं सचिन? लेकिन अगर उस समय का डिफरेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस क्या होगी? S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। पढ़ा रखा है ना बच्चे? एक लड़का घर से स्कूल जाता है, पहले इतना मिनट लेट हो जाता है, फिर इतना मिनट जल्दी पहुंचता है। क्या दे रखा होता है? टाइम का डिफरेंस। तो हम सेम डिस्टेंस जा रहे हैं 28 की चाल से और 12 की चाल से, जो समय लगा, समय का अंतर क्या है? 6 घंटे। दूरी क्या आ जाएगी? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, रेशियो से भी हो जाएगा, पर वहां स्टेप लिखने पड़ेंगे। यहां कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, सीधा वैल्यू रखेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों? 28 गुणा 12 और नीचे 28 माइनस 12 16 इंटू डेल्टा टी। कितना आएगा सचिन? टाइम का डिफरेंस है 6 घंटे, 6 आ गया। सीधा आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। बताइए। 4 सत्ते 28 और 4 चौक और 4 तिया 7 21 छिक्का 126 126 किलोमीटर आंसर आ गया। बात खत्म। ऑप्शन नंबर। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है किसी भी बालक को। अब ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ा है। चलते हैं, अगला और आखिरी सवाल है इस टाइप का, सवाल नंबर 40। ये सवाल रेलवे जेई के पेपर में आया है। कौन सा एग्जाम में है? जेई में। बनाइए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की गति x, धारा की गति y है। If the time taken to go upstream is t hours more than time taken to go downstream, find the distance covered। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल दिशा में लगने वाले समय से t घंटे अधिक है। क्या पूछिए? तय की गई। समझ में आया बच्चों? अगर आप अपस्ट्रीम जाते हो तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से t घंटे समय ज्यादा लगता है। ये तो बोला ना सचिन? इफ टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज t hours मोर देन टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। तो अपस्ट्रीम स्लो स्पीड से जाओगे, इसलिए अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। समय का डिफरेंस ही दे रखा है t घंटे। सवाल खत्म हो जाता है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई।
डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड से जब आप सेम डिस्टेंस जाते हो तो जो टाइम लगता है, टाइम का डिफरेंस t घंटे है, तो क्या आएगा बेटा S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा, S1 गुणा S2 यानी कि इन दोनों की गुणा, x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों, स्पीड का डिफरेंस, x प्लस वाई में से सचिन x माइनस वाई घटाएंगे क्या आएगा, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे 2 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना है t, सीधा किस में आएगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा टी बटे, समझ में आया बच्चों। एक सेकंड, पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो डायरेक्ट एक सेकंड में आंसर ला के रखते, समझ में प्यारे बच्चों। चलें, कितने सवाल हैं इसमें, ठीक, कल कर देंगे भाई। चलिए ठीक बच्चों, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवालों को हम करेंगे कल। कल इस चैप्टर को हम धाए धाए फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, बाय।